ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। देखो, सब तो पहला मैं सारे परिवारों के नाल संवेदना प्रगट कर दाँगा, दुख का प्रगटावा कर दाँगा कि उन्होंने कीमती जाना चली गई। और दूसरे जोड़े जख्मी ने गे उन्होंने सारिਆਂ ਦਾ हाल जानने के लिए साढ़े जोड़े पंजाब के हैल्थ मिनिस्टर ने वो पहुँच चुके हैं। सो सारिਆਂ की मदद की जाऊगी। ये जी अणसकामी घटना वापरी है अगे तो जोड़ा यदा भी ख्याल रखा जाऊगा। सारे पुख्ता प्रबंध समय सिर किए जाए। बिल्कुल मानयोग सीएम साहब ये विचार कर रहे हैं कि बड़ी जल्दी फैसला लैणगे। सो बिल्कुल सरकार जी वो ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ और जिन्हों के परिवारक मैंबर चले गए उन्होंने नाल खड़ी है, डट के खड़ी है। देखो, एक पासे तो देश के प्रधानमंत्री साहब कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और दूसरे पासे साड़ियाँ बच्चियाँ साडे बच्चे जोड़े स्पोर्ट्स करते हैं, जोड़े खेडां करते हैं कि खेडां जिन्हों की रुचि आ उन्होंने नाल इस तरह का व्यवहार होना इस तो मंदभागा इस देश के अंदर की होगा। प्रधानमंत्री साहब के समय उन्होंने सरकार के अंदर बहुत सारे इन्ने उन्होंने सरकार के अंदर इन्ने मैंबर पार्लीमेंट ने जो क्रिमिनल रिकॉर्ड के मालक ने जिन्हों का रिकॉर्ड क्रिमिनल आ, जिन्हों का पिछोकड़ क्रिमिनल आ। और मैं समझदा कि बीजेपी जिन्ने भी क्रिमिनल पिछोकड़ वाले व्यक्ति ने गे उन्होंने प्रोटैक्ट करती है और साढ़े बच्चों का कोई ख्याल नहीं रखती। एक पासे पॉस्को एक्ट बनया गा वो लागू नहीं किया जा रहा और साढ़े खिडारियों नूं छोटियां बच्चियां नूं अपनी इज्जत बचाने के लिए देश की सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाना पै रहा। तो इस तो मंदभागा की होगा कि पंजाब देश के अंदर कोई कानून लागू नहीं हैगा और सेंटर सरकार जी कानूनों छिक्के ते टंग रही। जबकि बेसिक सिद्धांत है जेकर कोई बच्चा कोई भी व्यक्ति ये कहे कि मेरे नाल कुछ घटना वापरी है तुरंत FIR लिखनी होंदी है। सो FIR लिखाउण दे लई देश की सर्वोच्च अदालत जाना। इत्थों पता लगता कि देश के अंदर बीजेपी की सरकार जी वो किस तरह खिडारियों के नाल आम लोगों के नाल वितकरा कर रही है। देखो, जो एक बच्ची कह रही है, एक छोटी बच्ची कह रही है कि मेरे नाल इस व्यक्ति ने इस तरह किया गया तो मुकदमा दर्ज क्यों नहीं होता। जेकर कोई समाज के अंदर आम व्यक्ति हो तो तुरंत मुकदमा दर्ज हो जाता है। सो मुकदमा दर्ज तो रोक रहे हैं या इन्वेस्टिगेशन फड़न तो रोक रहे हैं तो सीधा ही आके दोषियों सरकार जी चाहे अनुराग ठाकर जी ने या बीजेपी वो लगातार दोषियों बचाने का काम कर रही है। देखो, मन की बात का मतलब है कि देश के लोगों को की फायदा होया मन की बात का। ना देश के अंदर नौकरियां पैदा होईयां ना देश के अंदर जिन्हें वादे करके बीजेपी सत्ता विच आई सी कि वादा पूरा नहीं होया बल्कि ये हो रहा का जी ED आ CBI आ उसका दुरुपयोग हो रहा देश के अंदर। जिन्हें आपोजिशन के जिन्हें लीडर साहबान ने देश के अंदर उन्होंने एक एक करके फड़ के जेलों के अंदर छुट्टिया जा रहा है। सो देश के अंदर एमरजेंसी वर्गे हालात बने हुए हैं और देश के लोग जोड़े ने 2024 के अंदर बीजेपी को इन्ना सख्त जोड़ा मैं समझदा सबक सिखाउणगे कि बीजेपी याद रखू आने वाले समय। बीजेपी के राज्यों के अंदर जिथे बीजेपी दी सरकारां ने उत्थे पुलिस की कस्टडी के अंदर लोगों को मार दिता जाता गा और लोगों का रिप्रजेंटेटिव ने जोड़े उन्होंने मार दिता जाता गा। और पंजाब एक ऐसा सूबा गा जो लॉ एंड ऑर्डर के अंदर मैं समझदा पहले सूबे चाहता गा जिथे लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल शांत आगा। और गैंगस्टर पंजाब के अंदर किने पाले सीगे अकाली दल बीजेपी की सरकार सी जो पंजाब के अंदर जो कांग्रेस पार्टी की सरकार सी पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी का एक एक करके जो गैंगस्टर ने उन्होंने जोड़ा है कानून के मुताबिक सज़ा दे रही है और सारे जेलों के अंदर बंद ने। पाले किने सीगे इन्हां जिहड़ियां रवायती पार्टियां सीगियां। पंजाब के लोगों को पता कि तुसीं देखियो जो रिजल्ट आऊगा जलंधर बाईपास का तो बीजेपी की जिहड़ी जमानत तो जब्त होगी। प्रधानमंत्री मोदी जी का 100वां मन की बात का एक कार्यक्रम ये देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि शायद ही दुनिया को कोई ऐसा नेता हो जिसने एक बार नहीं 100 बार जनता से सीधा संवाद किया हो, जन जन की बात देश के कोने कोने तक पहुंचाने का काम किया हो। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको केवल जनता की आवाज़ को जनता तक पहुंचाने का काम किया। 100 करोड़ लोगों ने अब तक मन की बात को कभी ना कभी सुना है।
23 करोड़ वो हैं जो लगातार मन की बात को सुनते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ 62% युवा मन की बात में सुनने का इंटरेस्ट उनका होता है, उसको सुनते हैं। और ये अन्य जो हमारी विदेशी भाषाएं हैं उनमें भी इनको सुना जाता है। अगर बात करें आज जो लुधियाने में एक फैक्ट्री में गैस लीक हो गया उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत दुखद घटना है और उस पर जो कदम उठाने चाहिए प्रशासन उस पर जल्द से जल्द कदम उठाए ताकि और लोगों को इसका नुकसान ना हो, साथ वाले क्षेत्रों में भी इसका कोई नुकसान ना हो, ऐसी मैं आशा करता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट SMZ न्यूज़।